नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर अनूपपुर से है, जहां छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर दंपत्ति ने मनाई शादी की सालगिरह। वहीं अगली खबर भी अनूपपुर से है, जहां तेज आंधी तूफान से क्षतिग्रस्त हुए लोगों के दुकान और मकान। साथ ही आगे खबर बुलंदशहर से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशियों के लिए करेंगी रोड शो। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। नगर परिषद डूमर कछार के वार्ड क्रमांक 11 कुड़कू दवाई में कायाकल्प अभियान के तहत कुड़कू मोहल्ला से डूमर कछार की ओर छठघाट वार्ड क्रमांक 1 की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला, अध्यक्ष सुनील कुमार चौरसिया, उपाध्यक्ष कंचना मेहता, सभापति रवि सिंह, जितेंद्र चौहान, रंजीत वर्मा के गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री चौहान द्वारा कायाकल्प अभियान की घोषणा 19 दिसंबर 2022 को की गई थी, जिस अभियान के तहत नगरीय निकायों की सड़कों का रखरखाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार से नगर परिषद डूमर कछार की एक सड़क का कायाकल्प करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। आधुनिकता के इस दौर में जहां हर व्यक्ति आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग करने में व्यस्त है और पुरानी सभ्यता चीजें विलुप्त होने के कगार पर होती चली जा रही हैं, इसी कड़ी में अनूपपुर जिले के पसान निवासी राकेश मिश्रा और चरकू ने अपनी शादी की सालगिरह अनोखे अंदाज में मनाते हुए 8 मई को सुबह 7 बजे पसान के खेल ग्राउंड में पहुंचकर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खेलकर उन्हें खेल सामग्री व मिष्ठान का वितरण करके अपनी शादी की सालगिरह मनाई। इस दौरान ग्राम पसान व आसपास के सैकड़ों करीबी लोग उपस्थित हुए, जिन्हें राकेश मिश्रा और चरकू व अर्धांगिनी लक्ष्मी देवी के शादी के सालगिरह पर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अनूठी पहल की सर्वत्र सराहना की जा रही है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद अनूपपुर अंतर्गत चेतना नगर नामक स्थान पर सोमवार को अचानक आए तेज आंधी तूफान से बड़ी विशाल पेड़ धराशायी हो गई, जिसकी चपेट में विद्युत तार और मकान के साथ ही दुकानों के आने की वजह से वह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना घटित होने के तुरंत बाद ही जब पीड़िता ने नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को सूचित कर जानकारी देकर मदद चाही, तो परिषद की ओर से गोलमोल बातें करते हुए झूठे आश्वासन देकर लोगों को परेशान करने की बात सामने आई है और मदद भी नहीं मिली है। गौरतलब है कि इस दरमियान लोगों को कुछ नहीं हुआ। संबंधित घटना की सूचना पाते ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा तत्काल ही आकर पीड़िता की मदद की गई, पर वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद के द्वारा मानवता को शर्मसार करने जैसा कार्य किया गया है। मौके पर कोई भी और नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचे। इस स्थिति में भी मदद न कर इंसानियत को शर्मसार करने जैसा कार्य हुआ है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में निकाय चुनाव में आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगी। बुलंदशहर नगर पालिका परिषद की प्रत्याशी दीप्ति मित्तल के रोड शो में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। दोपहर 1 बजे बुलंदशहर नगर पालिका प्रत्याशी दीप्ति मित्तल के चुनाव कार्यालय चुनमुन होटल से रोड शो शुरू होगा। सभी राजनीतिक दलों के रोड शो के चलते पुलिस प्रशासन ने रोड मैप तैयार किया है। शहर में लग सकता है कई जगह आज भारी जाम। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पूरा मामला मोट कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम जरिया खुर्द का है, जहां ग्राम निवासी लाल सिंह अपने खेत में बोई फसल में पानी लगाकर रात्रि में अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में मौजूद खुले कुएं में वह जा गिरा। जब राजा राम के परिजन उसे खाना देने खेत पर पहुंचे तो वह गायब मिला। काफी खोजबीन करने के बाद उसका कोई पता नहीं चल सका। मृतक के भाई रणधीर के मुताबिक सुबह के वक्त लाल सिंह का शव कुएं में उतराता हुआ दिखा, तो उक्त घटना की सूचना तुरंत मोड़ थाना पुलिस को दी गई। प्रधान भजवंत श्रीकांत राजपूत। क्या घटना हुई है? एक बुजुर्ग व्यक्ति जो खेत पे काम कर रहे थे, तो रात में जो है घर के लिए जब वो वापस आए तो रास्ते में जो रात के समय उन्हें कम दिखाई देता था, तो रास्ते में कुआं पड़ता है, जो ना दिखाई ना देने के कारण वो कुएं में जो है गिर गए। कैसे पता चला है आपको? जब उनके घर वाले जो खेत पे गए देखने के लिए, खाना देने गए कि कहाँ है हमारे भाई, उनके छोटे भाई हैं, तो
जब वो खेत से देखने के बाद जगह जगह उन्हें देखा, कहीं भाई दिखाई नहीं दिया, तो रास्ते में जो भी कुआँ वगैरह जो भी पड़ते हैं तो चले आ रहे थे, देखते देखते उन्होंने उस कुएँ में भी देखा, लेकिन रात के समय नहीं दिखाई दिया। सुबह जो है 4 बजे जब वो वहाँ देखते रहे तो 4 बजे जो है बॉडी पानी से ऊपर आई तो उन्हें दिखाई दिया। हम रणदीप सिंह हैं, ग्राम जराखुर के रहने वाले। क्या घटना हो गई है? घटना एक भाई साहब बड़ा हमारा क्या नाम था? लाल सिंह, हार में पानी ले रहा था हाँ। तो घटना हुई, कुआं में गिर के मर गया। हम लोगों को पता जब चला, जब हार में रोटी पानी लेके गए तो नहीं मिला हमको। तो कैसे? फिर यहाँ हम देखा करी तो यहाँ मिला हमें, कहाँ मिला? कुआं पे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मिशन शक्तिकरण के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक। थाना बरहन प्रभारी राजीव कुमार ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं व बच्चों को जागरूक किया। थाना बरहन प्रभारी राजीव कुमार सिंह लगातार चला रहे हैं महिला जागरूकता अभियान। आगरा जनपद के कमिश्नरेट थाना बरहन का मामला, जहां महिलाओं की सुरक्षा हेतु जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह के द्वारा लगातार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं व स्कूल की छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या नाम है आपका? सतीश चौहान। ये जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे हुआ? ये रात बारात में गए थे और वहाँ से वापसी आते हुए रोड पे जी सरकार जो नहर का पुल जो होता है जी वहाँ एक्सीडेंट हुआ। किस चीज़ से हुआ? ये पता नहीं चल पाया, पुलिस वालों ने सूचना दी तब हम लोग आए यहाँ। मेरा चचेर भाई है परिवार की। क्या नाम है इनका? इसका नाम अभिमन्यु, पिताजी का नाम अर्जुन सिंह, ग्राम सरकड़ा चक्राली। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जवा जनपद क्षेत्र से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी युवा मंडल अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 17 जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवशंकर तिवारी के द्वारा लगातार क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है। इसी दौरान हर जगह शादी विवाह जैसे मांगलिक आयोजनों में ना हो पाने की दिक्कत, ऐसी समस्या को नजर में रखते हुए अपने बीडीसी क्षेत्र अंतर्गत बस्तियों में एक अभियान चलाकर लगभग कई हैंडपंपों को पूर्ण मरम्मत के साथ सुधार किया गया, क्योंकि आंधी तूफान के चलते बिजली खराब हो जाने के कारण मोटर का सहारा लेने वाले लोगों को भी हैंडपंप का सहारा लेना पड़ता है। जब इस संबंध में मीडिया कर्मी ने जनपद सदस्य प्रतिनिधि से चर्चा की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्षेत्र की जनता को समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के निवारण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी नगर व क्षेत्र में लंबे समय से फर्जी एवं बिना डिग्री वाले डॉक्टरों के द्वारा क्लिनिक संचालित की जा रही थी, जहां भोले भाले ग्रामीणों का गलत इलाज किए जाने के कारण वे मौत के शिकार हो रहे थे। बीते दिनों देवरी नगर के एक फर्जी डॉक्टर समीर विश्वास बंगाली डॉक्टर के नाम से अपनी क्लिनिक संचालित कर रहा था, जिसके द्वारा गलत एवं लापरवाही पूर्वक इलाज करने से बीते 3 महीने में 2 मौतें होने का मामला सामने आया था। घटना के बाद स्थानीय मीडिया के द्वारा लगातार समाचार पत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों की संचालित क्लिनिकों के विरोध में खबर प्रकाशित की जा रही थी। प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय देवरी के स्वास्थ्य अधिकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सोमवार को नगर की फर्जी एवं झोलाछाप डॉक्टरों की करीब आधा दर्जन क्लिनिकों पर छापा मारा एवं उपचार संबंधी जांच की, जिसमें एक बंगाली डॉक्टर रतन राय की क्लिनिक जो वर्षा अस्पताल के नाम से संचालित की जा रही थी, जहां से कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां जब्त की गई, तो वहीं पंचनामा कार्यवाही कर अस्पताल को सील किया गया। वहीं कार्यवाही के दौरान जांच टीम को देखकर डॉक्टर मौके से फरार हो गए। तो आज हम लोग 4 जगह गए थे, 3 क्लिनिक और एक जो लाइफ लाइन नर्सिंग होम। सबसे पहले एक डॉक्टर रतन राय करके है बाजार में, जो कि चांसिया बंगाली डॉक्टर है। इनकी आज क्या इनके पास ना कोई हमारे लिए डिग्री मिली, ना इनकी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन मिला, और इनके पास एलोपैथी दवाई की बहुत ज़्यादा मात्रा इनके पास पाई गई, और इनके पास IV सेट इंजेक्शन सब कुछ था, और मरीज़ भी 2-3 तक उस टाइम पे एडमिट थे। तो इनकी आज क्लिनिक सील करके आए हैं।
कुछ दवाई वगैरह भी हम लोगों ने जब्त की, जब्ती बनाई है, पंचनामा बनाया। दूसरा गए थे डॉक्टर नीरज साहू, आरती साहू, जो होम्योपैथिक BHMS डॉक्टर हैं। इनके पास डिग्री का तो रजिस्ट्रेशन है लेकिन क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बाकी इनके यहाँ पर सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन ही मिली है और कोई दवाई नहीं मिली है। तो इनको 3 दिन का समय दिया गया है कि अपनी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा लें। बाकी जो भी अपने दस्तावेज हैं वो यहाँ पर जमा करने के लिए। दूसरे एक डॉक्टर कुरैशी के यहाँ गए थे, तो उनके यहाँ कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं मिला है, लेकिन इनके यहाँ कोई वैसे इंजेक्शन, IV सेट और कोई मरीज़ नहीं मिला उस टाइम पर जब हम लोग गए थे। तो इनको भी 3 दिन का बोला है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन करा के और दस्तावेज जमा करें। और लाइफ लाइन नर्सिंग होम गए थे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन तो सब कुछ है, लेकिन थोड़ा बायोमेडिकल वेस्ट की जो बकेट वगैरह होती हैं वो नहीं थी। और एक इनका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो एक ही लगा हुआ है, तो एक और लगाने के लिए बोला है। और फायर सेफ्टी NOC नहीं है इनके पास, उसके लिए बोला है। तो इनके जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोस्वामी और जो प्रबंधक थे, उन्होंने बोला है कि सर 3 दिन में हम जो भी कमी है वो पूरी कर लेंगे। और सर नगर के अलावा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर ये झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, आगे क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम क्या सबसे पहले अपने जो जहाँ पे हमारी CSC है अभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पे कर रहे हैं कार्रवाई। इसके बाद गोरजाम और महाराजपुर और जैसे जैसे कस्बों की और जो आती जाएंगी जानकारी तो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।